मामले में अपडेट आया है। अस्पताल प्रशासन ने सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया है। एसएमएस अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि अब तक कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कई शवों की अभी पहचान नहीं हो पा रही है। 14 झुलसे लोगों की हालत बेहद नाजुक है। कुल 28 लोगों का उपचार चल रहा है। 40 से अधिक गाड़ियां जलकर राख हुई है। देखिए, आज सुबह की घटना से आप पूरी तरह वाकिफ़ में हैं। पूरे दिन से अपन देख रहे हैं, एक दुखद घटना घटित हुई थी। उसमें जो भी मरीज़ अपने यहाँ लाए गए, उनको सबको अभी हम सुबह से हमारी एक आईटी की टीम लगी हुई है। सब कुछ टैली करने के बाद कई पेशेंट आए चले गए, कई पेशेंट अपने पास एडमिट हैं। अब अपन एडमिट पेशेंट की बात करें तो अपने पास 27 पेशेंटों का इलाज अपने वार्ड में, बर्न वार्ड में भर्ती करके किया जा रहा है। जो विभिन्न श्रेणी से, जैसे किसी के बर्न कम है, किसी के बर्न 50% से ज़्यादा है, तो उसमें से जैसे 27 पेशेंट में से अपन बात करें तो अभी भी 10 से 12 पेशेंट हैं वो गंभीर श्रेणी में। अपन मानते हैं कि 50% से ज़्यादा जो बर्न हुआ। वैसे बर्न के पेशेंट, सारे पेशेंट ही जब तक अपनी स्थिति से आउटकम नहीं होता है, सारे सीरियस पेशेंट होते हैं। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम खुद, जो हमारे वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन हैं डॉक्टर राकेश जैन सर की निगरानी में इलाज चल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार। प्रमोद, मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, चिकित्सा विभाग बिल्कुल सतर्क है। लगातार 2-2 घंटे का बुलेटिन जारी किया जा रहा है और इस बार जो बुलेटिन अब जारी किया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि 11 लोगों की पुष्टि हो चुकी है मौत की। 10 जो लोग हैं वो एसएमएस में मौत हुई उनकी, 5 वैसे ही मौके से जो कैजुअलिटी हुई। इसके बाद जो 5 लोग हैं वो अस्पताल के अंदर दम तोड़ा और एक जो है वो जयपुरी अस्पताल के अंदर दम तोड़ा है। कुल मिलाकर 11 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 14 जो झुलसे लोग हैं उनकी हालत बहुत ही बेहद नाजुक बताई जा रही है और 28 लोगों का कुल उपचार चल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार जो चिकित्सकों की टीम है वो नजर बनाए हुए है और इलाज बेहतर ढंग से हो पा रहा है। किसी भी मरीज को रेफर करने की नौबत नहीं आई है। सारे विशेषज्ञ बेहतर तरीके से इलाज कर पा रहे हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। सोलहवीं विधानसभा का बजट सत्र जनवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि और 40 दिन इस सत्र को चलाएंगे। इसके अलावा विधानसभा गुलाबी रंग की दिखाई देगी। विधानसभा अध्यक्ष पद पर 1 वर्ष पूरा होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा की सदस्यीय परंपराओं में अनेक नवाचार करने का मुझे सौभाग्य मिला है। नए वर्ष के नए सत्र में नए कलेवर में दिखाई देगा। विधानसभा सदन 1 साल के भीतर नवाचार के रूप में हमने सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब हर सत्र के पहले इस तरह की सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। विधानसभा प्रश्नों को लेकर देवनानी ने कहा कि यह कोशिश रहेगी कि सभी प्रश्नों के उत्तर समय पर मिले। पिछले बजट सत्र के अब तक 60 से 65% प्रश्नों के ही उत्तर आए हैं। इसके चलते जल्द ही मैं एक बैठक बुलाने वाला हूं। देवनानी ने कहा कि पर्ची सिस्टम को हमने फिर से शुरू कर ऑनलाइन किया है। संग्रहालय की बात पर उन्होंने कहा कि 10,000 से अधिक लोगों ने विधानसभा से जुड़े संग्रहालय को देखा है। क्या राजस्थान विधानसभा है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण हुआ है और इतने कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वो चूँकि पुराना उस समय बना होगा, उससे आधुनिकतम और श्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब शुरू किया है और इसको हम जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसका उद्घाटन करके इसको शुरू हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। इस विधानसभा के भी 3 सत्र होंगे और यह सदन इस बार तो 30 वर्किंग डेज चला। कोशिश रहेगी कि इसको हम 40 दिन तक बढ़ा करके ले जाएं, ताकि जितना अधिक चलेगा उतना ही जनता की मांगों को हम अधिक रूप में, समस्याओं को सदन में अधिक लोग रिप्रेजेंट कर सकेंगे और पक्ष विपक्ष दोनों इसको करेगा। सरकार को भी अवसर मिलेगा उनका उत्तर देने का, वह भी उनके समाधान करने के लिए, और विपक्ष भी अपने मुद्दे उठाए, इसका भी उनको अवसर मिलेगा। इस प्रकार यह विधानसभा एक श्रेष्ठ विधानसभा बने, अकाउंटेबल बने, सदन के सारे सदस्य आगे आएँ,
समितियां एक्टिव बने, इस प्रकार का प्रयत्न इस दौरान किया है। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो कुछ बातें रह गई हैं, आगामी वर्षों में हम और इसको जीवंत बनाएंगे। इसमें आप सबका सहयोग। खबर जयपुर से। राम मंदिर ओल्ड पावर हाउस स्थित कार्यालयों का औचक निरीक्षण डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने किया। निरीक्षण आपको बता दें कि कुसुम योजना में पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया। रेगुलेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग और मॉनिटरिंग शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कुसुम योजना से संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। साथ ही इन फाइलों को देख रहे अधिकारी कार्मिकों को निर्देशित किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खाटू श्याम जी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा अर्चना की, देश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान, मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान व प्रताप सिंह चौहान ने उपराज्यपाल को पूजा अर्चना करवाई और श्याम दुपट्टा उड़ाकर और बाबा श्याम का चित्र प्रदान कर स्वागत किया। उपराज्यपाल सिन्हा बाबा श्याम की संध्या आरती में भी शामिल हुए। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशों के अनुपालना को लेकर सुमेरपुर उपखंड कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के ब्लॉक व मंडल अध्यक्षों ने भाग लिया। उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार और सुमेरपुर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित की ओर से परिसीमांकन पर प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई और बैठक में वार्ड परिसीमांकन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों और प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की ताकि इस कार्य को शीघ्र और सटीक रूप से पूरा किया जा सके। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश राखीचा, पूर्व उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा, महेश परिहार, महेंद्र माली, सुबेश मेवाड़ा, संतोख सिंह सोलंकी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज राज्य सरकार और जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार जो परिसीमन की कार्रवाई सुमेरपुर नगरपालिका में वार्डों के पुनर्गठन के लेकर की जा रही है, उसके संबंध में विभिन्न वार्डों के जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे राय शुमार जो नियमानुसार जो वार्ड परिसीमन और उसके संबंध में लेने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में सुझाव लिए गए हैं कि वार्डों के परिसीमन में क्या क्या समस्याएं हैं जो हम नियमानुसार सुधार कर सकते हैं। तो इनसे काफ़ी फ्रूटफुल सुधार आए हैं, तो उनको कार्य करते हुए हम परिसीमन की कार्रवाई संपन्न कराएंगे। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर है, जहां ईसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ में आया बैंक कर्मचारी अर्जन सर। भारतीय स्टेट बैंक का मामला है। केसीसी रोल ओवर के नाम पर ये रिश्वत ली जा रही थी। एसबीआई बैंक में एसीबी की ये कार्रवाई चल रही है। शिकायत पर टीम ने छापा मारा। एसीबी की टीम पहुंची तो बैंक कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सेंट्रल एसीबी की ये टीम बताई जा रही है। तो केसीसी रोल ओवर के नाम पर ये रिश्वत ली जा रही थी। आपको बता दें कि एसबीआई बैंक में एसीबी की कार्रवाई फिलहाल चल रही है और इस कार्रवाई के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। शिकायत पर टीम ने छापा मारा है। सेंट्रल एसीबी की ये टीम बताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुरेंद्र मंडा। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी सौरभ, देखिए महाजन थाना क्षेत्र के अर्जुन सर एसबीआई बैंक में एसीबी के द्वारा कार्रवाई की गई है, जहां पर कालू गोसाई राजना निवासी है, उसकी शिकायत पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एडिशनल मैनेजर है उसे अभी अपने कब्जे में लिए है। पूछताछ जारी है। फिलहाल एसबी की टीम है वो पूरी मौके पर मौजूद है। कार्रवाई फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि करीब 2 से 2.5 घंटे हो गए एसबी की टीम को मौके पर पहुंचे हुए। कार्रवाई फिलहाल जारी है, लेकिन अभी तक मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी है वो नहीं दी गई है। जिस प्रकार से हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो एडिशनल मैनेजर है राजेश एडिशनल मैनेजर है गौरव दलाल, उनको है जो एचबी की टीम ने ट्रैप कर लिया है। ये किसान से केसीजी
रोल ओवर करने के एवज में यह रिश्वत ली जा रही थी। फिलहाल एसबी की टीम मौके पर मौजूद है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और चित्तौड़गढ़ के कपासन में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आयोजित सुशासन सप्ताह में विधायक अर्जुन लाल जी नगर एक्शन मोड में दिखे। समय पर कार्य नहीं करने और काम में कोताही बरतने वाले चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई, राजस्व सहित सभी विभागों के कार्य का फीडबैक लिया गया, जहां जनहित के कार्यों में कोताही बरतने वालों को जमकर लताड़ लगाई। वो कहो कि जंगल कट रहे हैं, लकड़ियां कट रही है और कोयले की भट्टियां भी चल रही है, ये नहीं चले। और जो वृक्ष नहीं कटने चाहिए उनको काटे जा रहे हैं, और जो नुकसान वाले हैं उनको खड़े रखे जा रहे हैं। हमारे सिंचाई विभाग के द्वारा भी कोई आया क्या? इसके 38% है, 15% 10% एसटी रह जाएगी, 5-7% 10% वो भी कमाएगा। तो 1 रुपए का काम कौन ऐसा आदमी जो 45 रुपए में कर देगा भाई? 100 रुपए का काम 45 रुपए में कर सकता कोई? अरे है तो हमको ही पता है तरकीब, हम भी सिखाए लोगों को, उसको कहना है तो। अलवर की खेड़ली में कठुमर एसडीएम श्याम सुंदर चैतीवाल ने उपजिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों के हालचाल जाने, साथ ही उपचार उपलब्ध दवाओं के बारे में पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, ऑक्सीजन प्लांट, दवाओं का वितरण, उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर हीरेंद्र शर्मा, विनेश यादव सहित स्टाफ से अन्य जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यावर के देवरी स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में जमकर बवाल हो गया। जानकारी में सामने आया है कि फैक्ट्री प्रबंधन अनियमित तौर पर अपने कर्मचारियों को हटाने में लगा हुआ है। कर्मचारी यूनियन के नेताओं के अनुसार कंपनी कर्मचारियों पर दबाव डालकर उनका ज़बरदस्ती हस्तांतरण कर रही है और इस्तीफा लेने की कोशिश कर रही है। इससे सैकड़ों कर्मचारी व मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारा बहुत टाइम से इनसे कम से कम 7-8-10 महीने से बार-बार यूनियन के माध्यम से नेगोशिएशन हो रहा है और उसमें एक ही चीज़ उभर के आ रही है, ये हमको बार-बार बोलते हैं कॉस्टिंग कम करनी है, और कॉस्टिंग कम करने के चक्कर में ये है जो श्रमिकों को पंजिका बकरा बना रहे हैं। स्थिति साहब 6 महीने से गड़बड़ होती जा रही है। हम लोगों ने, संगठन वालों ने बहुत प्रयास किया कि भाई कोई न कोई बैठ के आपस में मिल बैठ के बात करें, मिल बैठ के कोई रास्ता निकालें, लेकिन मैनेजमेंट की यहाँ तो ये बैठे हैं जिनके हाथ में कुछ है नहीं, वहाँ दिल्ली बैठे हैं, वो वहाँ से आदेश कर देते हैं। अब इनको फॉलो करना है, या तो तुम फॉलो करो या घर जाओ, तो ये इनकी मजबूरी है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई वातावरण खराब नहीं हो, क्योंकि 40 साल में इस श्री सीमेंट लगने के बाद पहली बार आज लिखित में हड़ताल हुई है। यूनियन साथ है, सारी यूनियन साथ हैं, और आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर आपने ही दे दिया कि 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने जिनके बाकी हैं उन लोगों को ये इस तरीके से तंग परेशान कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ये कवायद कोई आज की नहीं है इनकी, ये साजिश जब से नया मैनेजमेंट आया है इनका, और जब से यहाँ शिफ्ट किया है, यहाँ तो जो अधिक। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया नगर पालिका के पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर संगरिया पालिका अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिद्धू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखी। इस दौरान संगरिया पालिका उपाध्यक्ष रीना महंत के नेतृत्व में 35 में से 19 पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पालिका अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिद्धू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संगरिया पालिका के हर कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और पालिका अध्यक्ष पार्षदों की बैठक तक नहीं बुला रहे। ऐसे में पार्षदों ने जिला कलेक्टर से जल्द अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखी है। संगरिया नगर पालिका के हम पार्षद सभी इकट्ठे होके, बहन हमारी रीना महंत वाइस चेयरमैन, इनके साथ 19 पार्षद हम 35 में से कलेक्टर साहब के पास अविश्वास प्रस्ताव हमने पेश किया है। और इसका हम रीज़न बताते हैं, किसी भी पार्षद का काम नहीं हो रहा था, सभी
कामों में भ्रष्टाचार की बो आ रही थी। नगर पालिका संगरिया इतनी भ्रष्ट, मतलब कि मेरे को तो मैं सारे चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कोतवाली थाना पुलिस ने इंपोर्टेड कोयला सप्लायर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल यह कोयला निम्बाहेड़ा के सीमेंट प्लांट में सप्लाई किया जाता था, जिसमें मिलावट की शिकायत पाई गई थी। वहीं एक स्थानीय ट्रांसपोर्टर के कोयला सप्लायर के खिलाफ 41,90,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। डी के कामा से खबर है, जहां कामा पंचायत समिति में अधिकारी मस्त, आमजन परेशान। वृद्धा पेंशन विभाग की कनिष्ठ सहायक कर रहे पंचायत समिति में मनमानी। करीब 1 महीने से पंचायत समिति के चक्कर लगा रहा बुजुर्ग। कामा पंचायत समिति के विकास अधिकारी नहीं दे रहे कर्मचारियों पर ध्यान। कनिष्ठ सहायक की कई बार उच्च अधिकारियों से भी शिकायत हो चुकी है। 1 महीने से चक्कर लगा रहे बुजुर्ग व्यक्ति की पेंशन चालू नहीं हुई है। कामा पंचायत समिति से जुड़ा ये पूरा मामला।